यही फिल्म 10 साल पहले आती तो शायद इतनी बड़ी हिट नहीं होती। मैंने पिछले 21 साल 25 साल से मैंने टेलीविजन रेगुलर नहीं किया। मैं कभी कभार दिखता हूँ तारक मेहता में, कभी कभार दिखता हूँ भाभी जी में। तो इतनी अच्छी फिल्म, इस लेवल की प्रोडक्शन वैल्यू कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए, परफॉर्मेंसेस कह लीजिए, म्यूजिक कह लीजिए, जो भी है, हर फील्ड में झंडे गाड़े हैं धुरंधर। सर, आपने 4 से 5 दशक तक थिएटर, टेलीविजन, फिल्म, ओटीटी तक का सफर तय किया। सर, वो जो गोल्डन एरा था टेलीविजन का, वो उस एरा में और अब कितना अंतर महसूस करते हैं? देखिए, गोल्डन एरा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तब टेलीविजन शुरू हुआ था। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ टेलीविजन इन इंडिया, टेलीविजन एंटरटेनमेंट, तो इसलिए वो गोल्डन एरा है। अदरवाइज तो ये समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, बदलती रहती हैं। आज का टेस्ट कुछ ऐसा है जैसा ये है, तो इसलिए मैंने पिछले 21 साल 25 साल से मैंने टेलीविजन रेगुलर नहीं किया। मैं कभी कभार दिखता हूँ तारक मेहता में, कभी कभार दिखता हूँ भाभी जी में, तो इसलिए मैं मत करें क्या सर तो कभी कभार दिखता हूँ उसमें, मैं रेगुलर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे वो डेली सोप जो व्यवस्था है उससे मुझे बंधना है। अच्छा सर, इस बात से आप मुतासिर हैं कि धुरंधर 2 आने के बाद जो युवाओं में आपको लेकर के इतनी रुचि बढ़ी है, दीवानगी बढ़ी है, वो क्या इससे पहले कुछ ऐसा नहीं था? सर, एक इसमें मैं ऐड करूंगी कि एट 71 एक धुरंधर ने आपको फ्रेश एंट्री दे दी फिर से, जो हमेशा से रही है, यूथ के लिए फ्रेश एंट्री हो गई। नहीं, देखिए क्या होता है कि अगर यही फिल्म 10 साल पहले आती तो शायद इतनी बड़ी हिट नहीं होती। उसकी वजह यह है कि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आज थिएटर से निकलकर 10 आदमी उसकी तारीफ उसी समय कर रहे हैं और उसी समय दुनिया में जा रही है। मतलब आपको आज प्रेस वाले आज पहले होता था कि आपने आज इंटरव्यू लिया, अगले हफ्ते कहीं छपेगा, तो किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा किसी के हफ्ते चढ़ा नहीं चढ़ा वो रसाला या वो मैगजीन। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो एक सेकंड में वो बाहर निकला आदमी तो धुरंधर के बारे में ये बोला और वो पूरी दुनिया में उसके रिएक्शन एक सेकंड में शुरू हो गए, तो वो मैग्नीफाई हो गया है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म तो गजब की फिल्म है। ऐसी फिल्में, मतलब इतनी अच्छी फिल्म, इस लेवल की प्रोडक्शन वैल्यू कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए, परफॉर्मेंसेस कह लीजिए, म्यूजिक कह लीजिए, जो भी है, हर फील्ड में झंडे गाड़े हैं धुरंधर। तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये समय का भी है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म तो गजब की फिल्म है। ऐसी फिल्में, मतलब इतनी अच्छी फिल्म, इस लेवल की प्रोडक्शन वैल्यू कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए, परफॉर्मेंसेस कह लीजिए, म्यूजिक कह लीजिए, जो भी है, हर फील्ड में झंडे गाड़े हैं धुरंधर। तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये समय का भी है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन। सर, आपने अपने जीवन में असंख्य किरदार निभाए हैं, लंबा अभ्यास रहता है, क्या उनका कुछ आपके व्यक्तित्व पे असर देखते हैं आप? नहीं, मेरा असर किरदार तो किरदार कर मैं किरदार करके भूल जाता हूँ। अच्छा, क्या आपने सोचा था कि धुरंधर में आपका किरदार इतना फेमस होगा, और क्या आपने कुछ अपनी तरफ से भी इम्प्रोवाइजेशन किया था इस किरदार मोटे होते ही इम्प्रोवाइजेशन, उसके बगैर तो चलता ही है। ठीक है, मोटे अब जैसे ये डायलॉग कौन लिखेगा कि ये भटक लग रही वाइट ये तो लिखना तो किसी राइटर तो थोड़ा मुश्किल है। वो तो उसी समय ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं। सर, जमील जमाली का जो किरदार है, वो आपकी शक्ल भी बहुत मिलती है उनसे, और जिस तरीके के हाव भाव हैं उसको लेकर के पाकिस्तान में बहुत चर्चा है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान से ज्यादा तो पाकिस्तान में हलचल मची हुई है इस फिल्म को लेकर के। क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब धुरंधर 1 आई थी तो वो जो वहाँ के नेता हैं उन्होंने ये कहा था कि मैं केस करूंगा, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। और अब धुरंधर 2 के और कह रहे हैं आई लव यू राकेश बेदी, तो अब उनका थोड़ा सा वो पलट गया उनका सर, पॉइंट। लखनऊ के साथ आपका कैसा था, वो रहा आपका? आप कई बार लखनऊ आए हैं, तो कुछ एक अच्छी मेमोरी अगर आपको महसूस शेयर करना। नहीं, देखिए क्या होता है कि कुछ शहर ऐसे होते हैं, जैसे उनमें से लखनऊ भी एक है, हैदराबाद भी एक है, और ऐसे
कई शहर हैं हमारे देश में जहाँ कैलकाटा भी काफ़ी हद तक है, मुंबई तो है ही, तो जहाँ कल्चर पनपती है, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ये चीज़ें पनपती हैं और इनको बहुत महत्व दिया जड़ों में है यहाँ। जड़ों में। तो अब कितने शायर यहाँ से हैं, कितने बड़े बड़े शायर यहाँ से, कितने बड़े बड़े राइटर यहाँ से, बड़े बड़े सिंगर यहाँ से, लखनऊ की ज़मीन से। तो वो शहर में ही यहाँ की वो जो हवा पानी में तासीर में एक वो है कल्चर, आर्ट कल्चर है, उसको प्यार करने वाले लोग हैं, तो इसलिए मज़ा भी आता है परफॉर्म करने में। तो आपको पता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसको हाथों हाथ दिया जाएगा। सर, आज के मंचित नाटक में मसाज को एक भौतिक प्रक्रिया के अतिरिक्त किस रूप में दर्शक देख सकते हैं? जैसे मसाज के आपने बताया कि फिजिकल एक एक्टिविटी, उसके अलावा उससे क्या संदेश के प्राप्त कर सकते हैं, कुछ और देख सकते हैं? और देखिए, इसमें एक लाइन बड़ी अच्छी कही थी फारूक शेख मेरे मित्र ने कि ये दिस प्ले इज अ मसाज फॉर ऑल योर इमोशंस। अभी आपने देखा, आपने कितने इमोशन एंजॉय किए इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें। आपने गुस्सा एंजॉय किया, आपने ईर्ष्या एंजॉय की, आपने घृणा एंजॉय की, आपने सिस्टम के अगेंस्ट वो एंजॉय किया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।